औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम क्लास का बाकायदगी से स्टार्ट करते हैं। सही है। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था ट्रैफिक कैंपेन के बारे में। सही है। आज हम अलग कैंपेन पढ़ेंगे। तूबा एंड आफरा आप कल की क्लास में अवेलेबल नहीं थी। ऐसा नहीं करा अगर आपने कल की क्लास देख ली है मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा। देख ली है तो क्लास को वन टाइप कर दें। नहीं देखी तो टू टाइप कर दें। देख ली है तो वन टाइप कर दें। नहीं देखी तो टू टाइप कर दें। टू। नहीं देखी। नहीं देखी। ग्रेट। बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऐसा नहीं करा करें। रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बनाई गई है। टाइम नहीं मिला। क्या कहूँगा। ऐसे और विश आपकी चॉइस है टाइम निकालें नहीं निकालें। कल की क्लास अगर आप देख ली होती ना आज आपको आज की क्लास में डबल मजा आता। बट चले रहने दे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सही है। हम जाएंगे सबसे पहले हम कल की हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं जिसके अंदर हम बिजनेस मैनेजर को पढ़ रहे हैं। सही है। बिजनेस मैनेजर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कल का मैंने एक असाइनमेंट भी दिया हुआ है आप लोगों पर वो भी पेंडिंग है और आज भी एक असाइनमेंट मिल जाएगा। तो तीन असाइनमेंट हो जाएंगे पूरी क्लास पे जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए भी यही बात है। अगर आप जैसे ही वो देखेंगे ना जैसे ही आप लोग वो देखेंगे क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपका असाइनमेंट कंपलसरी हो जाएगा कि आप लोगों को असाइनमेंट जमा करवाना है। कल मैंने ये असाइनमेंट दिया था जहां तक आपको याद होगा तूबा एंड आफरा एंड ऑल ओवर द क्लास कि मैंने लास्ट क्लास में अवेयरनेस कैंपेन पढ़ाया था। उसके बाद मैंने कल की क्लास में ट्रैफिक कैंपेन पढ़ाया था। आज हम एक नई कैंपेन को छेड़ेंगे। सही है। उस कैंपेन का क्या सिनेरियो है वो क्यों चलाई जाती है और उससे रिलेटेड हर चीज। सही है। अभी तक मैं दो कैंपेन रन कर चुका हूँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सही है। इसके पहले का प्रोसीजर में मैं बिल्कुल बच्चों वाले अंदाज में समझा चुका हूँ ताकि आप लोग ये चीजें समझ में आ जाए। सही है। ये लोड हो रहा है थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखें हम अवेयरनेस पढ़ चुके हैं। सही है। ट्रैफिक पढ़ चुके हैं। सही है। दो कैंपेन हमारी हो गई है। आज हम पढ़ेंगे इंगेजमेंट। सही है। इंगेजमेंट आज हम कवर कर लेंगे। सही है। एंगेजमेंट अगर हो सका तो ऐप प्रमोशन भी हम आज कर लेंगे। आज दो टॉपिक्स पे इंशाल्लाह आज आपको कवर करवा दूंगा। सही है। क्योंकि बच्चे बहुत कम है। मैं आज सोच रहा था कि तीन टॉपिक पढ़ा दूं बट सही है। आज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे एंगेजमेंट कैंपेन एंड ऐप प्रमोशन। सही है। सबसे पहले देखिए ऐप प्रमोशन पढ़ लेते हैं ऐप प्रमोशन क्या होती है। सही है। पहले क्योंकि मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि क्योंकि इसका हम इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है। क्योंकि हम अभी सब मार्केट के अंदर नए आए हुए हैं तो इसकी इतनी हमें अशद जरूरत नहीं है। ये ऐप प्रमोशन क्या होती है सबसे पहले ये जान लें। सही है। मिसाल के तौर पे आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। सही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। सही है। और एक के पास है आईओएस मोबाइल यानी एप्पल का फोन है। सही है। दोनों के प्ले स्टोर अलग अलग होते हैं एप्पल स्टोर होता है और वो प्ले स्टोर होता है। सही है। तो हम क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर ये होता है कि अगर आपका कोई ब्रांड यानी आपका पर्सनल ब्रांड या आप कोई डेवलपर है तो ये आप ऐप डेवलपर है। आपने एक ऐप ऐप क्रिएट करी। सही है। उसके बाद कहा कि आपको अपनी ऐप पर लोगों को लेके आना है। कभी आपने देखा होगा कभी आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं या पीडीएफ खोलते हैं तो आपके पास एक ऐड शो होती है एप्लीकेशन की गेमिंग एप्लीकेशन की। देखिए नहीं देखी मुझे बता दे क्लास के अंदर। सर कल क्लास नहीं हुई थी। हमारे ग्रुप में लिंक नहीं आया था। कल आपके ग्रुप में लिंक नहीं आया था। एक मिनट दीजिएगा मैं देख लेता हूँ। एक मिनट दीजिए मैं देख लेता हूँ। ये आपका ग्रुप है। ये देखिए क्लास कल क्लास का लेके नहीं आया। चले आप लोगों ने ग्रुप पे मैसेज नहीं करा आपको पता है रेगुलर क्लास होती है तो आप लोग मैसेज तो कर देते। मुझे तो पता भी नहीं है कि आपकी क्लास में लिख नहीं आया था। चले। सर ने आपको रिकॉर्डिंग दे दी है जैसे आपको टाइम मिले सुबह आप देख लीजिएगा और आफरा आप भी देख लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट है जिनके पास लिंक नहीं आया था वो भी क्लास को देख लीजिएगा।
चले ग्रेट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कभी आपने देखा होगा कि आप कोई भी ऐप यूज हाँ कर जी, रहे होते लिंक हैं। तीनों ग्रुपों में दिया गया है। सर कल की बात हो रही है, कल क्लास में बच्चे गैर हाजिर थे, तो उनका मैं कह रहा हूँ कि उनको कल क्लास की लिंक के नहीं मिली तो बच्चे ज्वाइन कैसे करते। अच्छा ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब भी कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, सही है, तो वहां पर आपने देखा है कभी भी ऐप का एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करने का देता है, तो वो जो कैंपेन रन होती है जो अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कराने के लिए की जाती है, ये बेसिकली मतलब कौन यूज करते हैं, जो डेवलपर होते हैं या जिन ब्रांड्स की वेबसाइट वो होती है एप्लीकेशन होती है, जिस तरह मल्टी वो है, मल्टी फॉर्म है, उनकी एप्लीकेशन है, सही है, जिस तरह बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, जिस तरह फूड पांडा की एप्लीकेशन है, सही है, जिस तरह इंश्योरेंस वालों की एप्लीकेशंस होती है, सही है, जिस तरह होटल वालों की रेस्टोरेंट की मैन मेन्यूज की वो होती है एप्लीकेशन होती है कि आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जब आप उससे नेक्स्ट ऑर्डर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, सही है, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो ब्रांड्स अपनी एप्स की प्रमोशन के लिए ये वाली कैंपेन्स यूज करते हैं, सही है। ये छोटी सी चीज है इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर करवा दिया, सही है। अब देखिए मेरे पास पहली कैंपेन में अलग इंटरफेस आया था, सही है, दूसरी कैंपेन में बिल्कुल अलग इंटरफेस आया था और तीसरी कैंपेन में बिल्कुल अलग इंटरफेस आया है, सही है। मैं इस पॉपअप की बात कर रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन टाइप आता है ना, दिस इज कॉल्ड पॉपअप। तीनों में उससे बात एक ही करी है बट यूआई तीनों में चेंज थी, आप नोट कीजिएगा। देख देखें, यू नो लॉन्गर नीड टू चूज अ कैंपेन सेटअप, सही है, बार बार आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं है, सही है। अभी मैं चाहूंगा तो मैं भी है ना मैनुअली कर रहा हूँ, सही है। अब देखें, मैं वो एक चीज शो करवा देता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा। देखें, ये मुझे टूर दे रहा है क्योंकि मैं पहली दफा ऐप एप्लीकेशन का इस बिजनेस मैनेजर में मैंने पहली दफा खोला है, सही है। क्या कह रहा हूँ मैंने इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐप प्रमोशन पहली दफा खोला है, तो ये मुझे टूर दे रहा है, सही है, कि किस चीज का क्या मतलब है, सही है। ये देखिए ये बता रहा है, ये ऑन हुई हुई है, सही है, कि यानी एआई डिसाइड करेगा कि मेरी कैंपेन कहाँ दिखे, किसको दिखे और क्या हो, सही है। इसमें क्योंकि मैंने इस वाले पेज पे देखे, क्या आप आईफोन के अंदर ये कैंपेन दिखाना चाहते हैं, सही है। अब आईफोन पे आप क्लिक करेंगे, हाँ आईफोन पे दिखाना चाहते हैं, तो ये पूछेगा सेलेक्ट द ऐप यू वांट पीपल इंस्टॉल टू यूज, सही है, आप ऐप देंगे, सही है, जो भी ऐप होगी, सही है। मैं इधर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, कोई भी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से आप लिंक भी डाल सकते थे, क्योंकि इसकी आपको जरूरत होगी नहीं, बस मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए इसको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो किसी भी ऐप का इश्तिहार, अब देखें आपको ये मोबाइल ऐप स्टोर पे दिखनी चाहिए, तो ये ऐप स्टोर से होनी चाहिए, ये आप हर बंदे के पास अलग आता है क्योंकि ये मेटा है ना अपनी चीजों को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करता रहता है, सही है। सही है, तो ये सब चीजें ना अब आप लोग देखते रहिएगा। तो जैसे आप आज का जो असाइनमेंट है ना, मैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ, अवेयरनेस कैंपेन में ये पढ़ा चुका हूँ, सही है, अवेयरनेस कैंपेन में भी पढ़ा चुका हूँ और ट्रैफिक कैंपेन में मैं ये प्रॉपर सेटअप पढ़ा चुका हूँ। थोड़ी बहुत चीजें अलग होगी बट कुछ नया नहीं होगा, सही है। एप्लीकेशन वाला मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, देखें इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, सही है, ऐप एप्लीकेशन में, सही है। अब ये देखें यहाँ पे बोला है लिंक, आप वहां से जाएंगे प्ले स्टोर से लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे। सपोज मैं इधर कोई एप्लीकेशन डाल देता हूँ, देखना, मैंने आज ही इसकी वो देखी थी, बिलबोर्ड देखा था कि इनकी एप्लीकेशन है, देख रहे हैं, इनका पूरा सीआरएम है, देख रहे हैं, ये पूरी लिंक है। शेयर में मैंने क्लिक करा, मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया, सही है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऐप अपनी मेरी जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव है कि मैं ऐड चलाऊं, क्या, देखिए, ये नीड टू एक्सेप्ट डेटा टर्म, सही है। अब ये देखिए अलग अलग सिनेरियोज आते हैं, अब इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये किस वजह से दे रहा है, सही है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, सही है। अब आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सी कैंपेन रन कर रहे हैं, सही है। आप क्या चाहते हैं, इंस्टेड एक्सपीरियंस सेंड पीपल टू फास्ट लोडिंग मोबाइल ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस, यानी वो डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन पर जाए, सेंड पीपल टू प्ले एन इंटरेक्टिव डेमो ऑफ योर ऐप, यानी मैं देखा होगा कभी मैं कैसे आपको शो कर रहा हूँ, मैंने तो उस तरह की एड्स देखी है, यानी किस तरह मैं शो कर रहा हूँ। आपने देखा है कभी कोई एक गेम आती है, सांप की तरह होती है, सांप यूं 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 घूम रहा होता है, आपको ऐड आ रही होती है बट आप उसमें गेम भी खेल रहे होते हैं। मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों ने उस तरह की गेम खेली, बट मैंने खेली है।
किसी ने खेली है? यस या नो? यस, आफ्रा ने खेली है। ग्रेट। तो उसकी जो कैंपेन रन होती है ना फेसबुक के थ्रू, वो इस तरीके से होती है आफ्रा। सही है। इसके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कभी भी आप गलती से पब्लिश नहीं दबा दीजिएगा, अगर आपके कार्ड लगा हुआ होगा तो आपकी ऐड स्टार्ट हो जाएगी। ऐड स्टार्ट होने से मतलब ये कि फेसबुक इसको लेगा 6-7 घंटे, देखिएगा कि आपकी कैंपेन को वो करेगा कि हाँ यार ये चलानी है नहीं चलानी है, यानी एनालाइज करेगा। फिर अगर वो अप्रूव कर देगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, योर एड हैज बीन अप्रूव्ड फॉर रनिंग पर्पस। तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगी, एड्स, आप एड्स पे क्लिक करेंगे, सारी नोटिफिकेशन आपकी यहाँ आएगी। सिर्फ बिजनेस की यहाँ आएगी, एड्स की यहाँ आएगी, और एप्स की नोटिफिकेशन यहाँ आएगी। जो एप्स मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह लास्ट क्लास के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपको समझ आएगी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो एप्लीकेशन आपको समझ नहीं आएगी। कुछ बच्चों ने सवाल किया था क्लास के शुरू में, सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हम क्या करें? मोबाइल से भी कैंपेन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, सही है। रन नहीं किया जा सकता, रन किया जा सकता है, बट आप लोग के लेवल पे, बिगिनर्स लेवल पे, आपको मैं यही प्रेफर करूंगा जो आप कैंपेन्स बनाए वो लैपटॉप से बनाए, सही है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप किसी फ्रेंड फैमिली से बोरो कर लें, सही है। बोरो मतलब उधार ले लें, 1-2 दिन के लिए प्रैक्टिस पर्पज के लिए, सही है। अब ये देखें, अभी मैंने ऐसे रैंडमली क्लिक करा है, अब देखिए मेरे पास कोई अलग स्ट्रक्चर आ गया। डरना नहीं है, सही है, कुछ भी नहीं करना, जो चीज समझ नहीं आ रही उसको बंद कर देना है, सही है। दोबारा क्लिक करना है आराम के साथ, सही है। अब ये देखें, आप मेटा ने अपडेट कर दिया, मैंने आपके सामने भी खोला था, क्रिएट पे बटन पे क्लिक कर रहा था, पहले कुछ और आ रहा था, अब मेरे पास कुछ और आ रहा है, सही है। तो ये मेटा की अपडेट्स आती रहती है, तो डरना नहीं है आप लोगों को, सही है। ऐसा कुछ भी होता है तो बहुत सारे तरीके हैं, पहले हार्ड रिफ्रेश कर लें, सही है। क्या पता आपका डैशबोर्ड चेंज कर दिया हो मेटा ने, एड मैनेजर, सही है। इससे डरना नहीं है, ये होता रहता है, छोटी मोटी अपडेट्स आती रहती है मेटा के अंदर। पहले सबसे पहले अच्छे से रिफ्रेश कर लेना अपने पेज को। सर क्लास में 10 मिनट हो तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं बच्चों के सवालात ले लूँ। देखिए क्रिएट पे क्लिक करूंगा मैं, सही है, मेरे पास वही चीज आ गई, समझ गया बच्चों। तो कोई भी चीज आ जाए तो डरना नहीं है, डायरेक्ट पैनिक नहीं करना, चीजों को पहले सही से अंडरस्टैंड करना है। कोई चीज समझ नहीं आ रही, लैपटॉप को रिफ्रेश कर लें, यानी जो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री है ना उसको रिफ्रेश कर लें, फिर उसको यूज करें, सही है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो एंगेजमेंट है। 70% ऑफ ब्रांड्स जो मेटा पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो अपने पेज पर एंगेजमेंट लेके आते हैं, सही है। सबसे पहले एंगेजमेंट क्या होती है, सही है, आप इसको समझे। गेट मोर मैसेजेस, सही है, ज्यादा से ज्यादा मैसेज आपके पेज पर, सही है, आपकी पोस्ट पर, आपकी वीडियो पर, आपके व्हाट्सएप पर, सही है, आपकी परचेजेस बढ़ाना, ये आपकी मैसेजिंग बढ़ाना, वीडियो व्यूज बढ़ाना, उस पर लाइक्स कमेंट सब्सक्राइबर लेके आना, सही है। सब्सक्राइबर तो नहीं, सब्सक्राइबर यूट्यूब लैंग्वेज में हो जाएगा। इन इन फेसबुक फॉलो लेके आना, फॉलोइंग लेके आना, सही है। मीन्स इंटरेक्शन लेके आना। इंटरेक्शन मतलब होता है लोगों को अपनी तरफ लेके आना, या उनसे एंगेज रहना। एंगेज का मतलब क्या होता है, हम सुना होगा, मैरिज से पहले बोलते हैं एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, साथ जुड़ जाना। इसी तरह एंगेजमेंट का मतलब ये होता है मेटा के अंदर कि आपका बिजनेस और ऑडियंस उनको आपस में एंगेज रखना, यानी रोज उनको अप टू डेट अपनी फीचर शेयर करना। कभी कभार आपने देखा है ब्रांड्स क्या करते हैं, वो आज सैटरडे संडे को कोई डील लगा देते हैं ताकि जो यूजर है वो उनके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट रहे, वो भूल ना जाए उसके बिजनेस को। मैं आपको इसकी एग्जांपल एक लाइव सेल्स फनल से देता हूँ। फनल्स में पढ़ा चुका हूँ पहले की क्लास के अंदर, दोबारा बता देता हूँ मैं, सही है। फनल्स होती है एक तरीके से अपनी ऑडियंस को अपने पास बरकरार रखना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और क्लास में मैं कमेंट खोल रहा हूँ ताकि बच्चे उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करें। आफरा एंड तूबा, आप दोनों ही अवेलेबल है क्लास में, और कोई भी अवेलेबल है? आफरा तूबा और दाओ हैंडीक्राफ्ट, दिवाओ हैंडीक्राफ्ट या कोई है, ये 3 स्टूडेंट्स क्लास में अवेलेबल है। अब मैं जो सवाल पूछूंगा आप उसका जवाब दीजिएगा। सपोज मेरे दुकान पे कोई फर्नीचर लेने आया, सही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरी क्लास में कोई फर्नीचर लेने आया, सही है, मैंने उसको बोला कि मलिक जुबैर आप भी क्लास में चले, वेलकम, सही है। तो अब मेरी दुकान पे कोई फर्नीचर लेने आया, उसने एक फर्नीचर पसंद किया, सही है। तो मैंने उसको बोला यार वेलकम, आपने हमारी दुकान से फर्नीचर पसंद किया। उसने उसी वक्त परचेज नहीं करा, उसने बोला मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा। आपका सेल्समैन था होशियार, उसने बोला सर आप सोच लीजिएगा, मुझे आप अपना नंबर दे के चले जाए, मैं आपसे पूछ लूंगा, सही है। उसने ये बोल के नंबर ले लिया, सही है, उसने नंबर ले लिया और अपनी जेब में रख लिया।
तो ये अब उसने कल कॉल करी, यानी जिस दिन वो फर्नीचर देखने गया था उसके अगले दिन फोन करा। सर, सही है सर, आप फर्नीचर देख के गए थे ये वाला, मैंने आपको उसकी पिक्चर्स भी भेज दी है। अगर आपको उस वक्त अगर दिमाग में याद नहीं है तो आप पिक्चर्स में भी किसी को भेज के पसंद करवा सकते हैं। अपनी फैमिली में किसी को भेजना है कि आपने ये पसंद किया है, अपने बच्चों को भेजना है, अपनी वाइफ को भेजना है कि मैंने आप लोगों के लिए ये फर्नीचर पसंद किया है। सही है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करी। सही है, मेरा जो समझाने का मकसद है उस पर फोकस कीजिएगा। मेरा समझाने का ये मकसद है, फॉलो अप लिया उसने, इंगेज किया कस्टमर के साथ। इंगेज से मुराद क्या, उसको मैसेज किया, उसको याद दिलाया कि वो फर्नीचर देख के गया था, कि उसको जवाब देना है कि खरीदना है या नहीं खरीदना। सही है, अब उसने वो रख करके भूल गया, उसने बोला हाँ सही है मैं फैमिली में पिक्चर भेज देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। सही है, अब वो सेल्समैन था भुलक्कड़, वो भूल गया कि यार मुझे उसको मैसेज करना था, वो भूल गया। एक हफ्ते बाद जब उसके जेब से पर्ची निकली ना, उसको याद आया हाँ यार ये बंदा आया था, इसको मैं मैसेज करता हूँ। अब उसने जब फोन किया ना तो उसने बोला यार मैंने किसी और से फर्नीचर ले लिया है। तो ये मेरा अब इस एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिला, कि जो अगर ब्रांड अपने कस्टमर के साथ इंगेज करेगा, मतलब इंटरेक्शन में रहेगा, यानी दुआ सलाम रखेगा, तो कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड याद रहेगा। वरना वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। चीज समझे? अब इसको मैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में समझाता हूँ। सही है, मार्केटिंग में लैंग्वेज में क्या, आपकी कैंपेन एक रन हो रही है, आपने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मिसाल के तौर पे कोई नया फोन आया है, आपकी कंपनी का कोई फोन है, समझ लो आईफोन आपकी कंपनी है, या आईफोन हटा दे, बड़े ब्रांड को नहीं लेते, छोटे मोटे को ब्रांड को लेते हैं। आपकी सरफ की फैक्ट्री है, सही है, सरफ बनाते हैं आप, होममेड सरफ बनाते हैं, या आप होममेड हर्बल शैम्पू बनाते हैं। सही है, अब शैम्पू में भी फिर एड्स कैंपेन की पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। अब क्या पॉलिसी है, तो ये पहले हर्बल में थोड़े बहुत मसले थे। सही है, आप जब हर्बल कैंपेन रन करते हो तो थोड़े बहुत इशू आते हैं। सही है, अब मुझे नहीं पता क्या पॉलिसी, आपको पॉलिसी देखनी पड़ेगी। सही है, अब तो एआई आ गया, आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। हाँ, जो मैं समझा रहा था, सही है, आपको कोई भी बिजनेस है, मिसाल के तौर पे आप ऐड चलाते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और आप जब पोस्ट डालते हैं, मिसाल के तौर पे आपके मिलियंस में फॉलोवर्स है, और जब आप ऐड डालते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, और जब आप पोस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 10 लाइक आते हैं। तो जो पोस्ट के साथ लोग आएंगे, अगर आपको इंटरेक्शन बढ़ाना है तो आप किससे बढ़ाएंगे? फेसबुक कैंपेन के जरिए। फेसबुक कैंपेन किसके जरिए? एंगेजमेंट कैंपेन के जरिए। सही है, एंगेजमेंट कैंपेन मैंने आपको बताया, ये एंगेजमेंट कैंपेन है। सही है, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने मैसेंजर पे ऑडियंस ला सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ऑडियंस ला सकते हैं, और अपने व्हाट्सएप पे ऑडियंस ला सकते हैं। सही है, विद द हेल्प ऑफ पेज पोस्टिंग, सही है, एंड एड्स। सही है, वीडियो व्यूज को बढ़ा सकते हैं, और इंटरेक्शन की मैंने इतनी बड़ी एग्जांपल आप लोगों को दे दी फर्नीचर वाले की। सही है, तो ये चीज समझ गए। और इसके जरिए कन्वर्सेशन है ना बढ़ जाता है यूजर्स का। कन्वर्सेशन से क्या मुराद है? बातचीत। इंसान जब भी किसी से बात करता है ना तो उसके दिमाग में वो बात रहती है। तो आपने देखा होगा कि आप ज्यादातर जो क्लाइंट्स जो बनते हैं ना वो पीआर से बनते हैं। क्यों पीआर से बनते हैं? आपका अगर लहजा अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, सही है, तो आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी किसी से किसी इवेंट में मुलाकात हुई थी, सपोज मैं एक्सपो की एग्जांपल देता हूँ, लाहौर के अंदर कोई एक्सपो है, सही है, कराची के अंदर कोई एक्सपो है, सही, कोई भी एक्सपो है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। एक्सपो के अंदर आपकी किसी बंदे से मुलाकात हुई थी या किसी ब्रांड से मुलाकात हुई थी, उसने आपको इज्जत दी थी, तो उसने आपको कोई गिफ्ट हैम्पर दिया था, आपको याद था इसका नाम, सही है। अब उसने कोई एंगेजमेंट कैंपेन रन करी भी, आपको उसके ब्रांड की एंगेजमेंट कैंपेन दी, भले आप उसको इतना अच्छे से जानते नहीं, बट उसने आपको अच्छे अल्फाज से याद रखा था, आपको गिफ्ट दिया था, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे, उससे उसको आपको ऐसा लगेगा कि यार वो बंदा मुझे जानता है, तो आप उसको मैसेज करोगे, सही है, हेलो, लास्ट टाइम हम आपसे मिले थे, सही है, इस तरीके से। तो बेसिकली इंगेजमेंट कैंपेन का जो रीजन होता है ना, कि कस्टमर को और यूजर को अपने साथ इंगेज रखना। सही है, बच्चों क्लियर है? बच्चों क्लियर है? तूबा यस, आफरा यस। आप बाकी के स्टूडेंट्स भी बता दें। क्लियर है? मैंने 3 4 एग्जांपल्स दे दी ताकि आप लोगों के पास कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, जो रिकॉर्डिंग क्लासेस देख रहे हैं, क्लास ज्वाइन करें, आपका फायदा है। सही है, मैं यही इसलिए कह रहा हूँ, देखें लास्ट लास्ट सेक्शन चल रहे हैं, क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप मुझे पूछेंगे सर आपने इस क्लास में क्या पढ़ाया था, फिर देखें अच्छी बात नहीं है ना, नामुनासिब अंदाज है फिर ये। मैं आपको अपना प्रॉपर सब काम छोड़ छाड़ के आ जाता हूँ ऑन टाइम, तो आप लोग भी थोड़ा टाइम निकालें। दिया हो हैंडीक्राफ्ट, आप मुझे बता दें, क्लियर करते हैं, आपको चीजें क्लियर हो गई है? सर मुझे कंफर्म कर दीजिएगा क्लास को कितना टाइम बाकी है। सुबह आफरा, मुझे अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सही है? और जो स्टूडेंट को
रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं, अगर उनको किसी क्लास के अंदर कोई चीज समझ नहीं आती तो ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दे, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। तो क्लास के एंड में मैं पिछले क्लास में भी ये कहा था, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो क्लास कैसी लगी उसका रिव्यू क्लास के अंदर दे दिया करें, ताकि इदारों को पता चल जाए कि आप लोग के टॉपिक क्लियर हैं, और मुझे भी पता चल जाए कि आपको जो मैंने क्लास में पढ़ाया है वो चीज़ आपको समझ आ गई है। सही है? कोई सवाल है? मैंने आज दो टॉपिक का कहा था, मैंने दोनों टॉपिक कवर करवा दिए। सही है, अब मैं एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर जाता हूँ, मैं उसके अंदर भी थोड़ा बहुत दे देता हूँ। अब देखिए, मैंने पिछली बार कोई कैंपेन सेलेक्ट करी थी, उसमें अलग इंटरफेस आ रहा था। सही है। और अभी देखें, वाई आई एम सी दिस सजेशन। सही है, अब इसको हटा दो। सही है, अब मैनुअल पे चले जाओ, आप ज्यादातर मैनुअल कैंपेन रन कीजिएगा। सही है, एआई उस सूरत में कीजिएगा जब आपने अच्छी खासी कैंपेन रन कर ली हो। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सही है, सब चीजें वही रहेगी। ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ये आपके अलावा किसी को भी नहीं दिखेगा। सही है। उसके बाद आपके पास ऊपर है कैंपेन बजट रखते हैं, या एक साथ पूरी कैंपेन को बजट देते हैं जिसके अंदर आपके मल्टीपल एड्स और मल्टीपल एड्स हो। ये टेस्टिंग कैंपेन होती है जब हम सीबीओ देते हैं, और मोस्टली हम एबीओ पे खेल रहे होते हैं। एबीओ क्या होता है? सही है, एबीओ ये होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। यानी अभी आप कैंपेन लेवल पे बजट नहीं देंगे, जब आप एड सेट लेवल पे जाएंगे उस पे बजट देंगे। अगर आपको नहीं पता कैंपेन एड सेट और एड्स में क्या फर्क है, तो आप पिछले रिविजन देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कैंपेन्स, एड सेट और एड्स में क्या फर्क है। तो ये पेज सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको कौन से पेज पे ऐड रन करनी है। मेरे पास मल्टीपल पेजेस के एक्सेस है, तो मेरे मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं। आपके पास जो पेजेस आपके बिजनेस मैनेजर में लगे हुए होंगे उन पेजेस का एक्सेस आ रहा होगा। अब मेरी एक और चीज समझिएगा, एक बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल क्लाइंट्स को भी आप रख सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? पेजेस का ख्याल रखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल पेजेस को रख सकते हैं। जब आप कैंपेन्स रन करेंगे तो आप पेजेस का ख्याल रखिएगा। मोस्टली स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, चला, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दूं, फर्नीचर क्या, फर्नीचर का ऐड अकाउंट होता है, फर्नीचर की कंपनी का ऐड अकाउंट होता है, फर्नीचर वाले क्लाइंट का ऐड अकाउंट होता है, और मसाले वाले की ऐड चला रहे होते हैं फर्नीचर के ऐड अकाउंट से। सही है, ये मसाले का पेज होता है, और वो चला किसी कैंपेन पे, मिसाल के तौर पे जो पिक्चर्स होती है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं समझाऊं, जो क्रिएटिव्स होते हैं ना, जो मैंने क्रिएटिव गाइड दी थी, यानी जो पोस्ट होती है, वीडियो होती है, वो होती है मसाले की, और वो चला रहे होते हैं फर्नीचर के पेज में। मैंने बच्चों की इतनी गलतियां पकड़ी है इस चीज पे कि वो ध्यान नहीं रखते कि वो क्या कर रहे हैं। जब आप ऐड बनाने के लिए बैठे हैं तो इन छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखिएगा। सही है। बाकी वही सब चीजें हैं जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। सही है। आप क्या चाह रहे हैं, आप कस्टमर को रिडायरेक्ट कहाँ करना चाह रहे हैं? आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। सही है, मेरा नंबर लिखा हुआ है। सही है। आप क्या चाहते हैं, गोल क्या है आपका? मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, यानी आपकी लिंक्स पर क्लिक है। सही है, यानी मिसाल के तौर पर हमने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है तो व्हाट्सएप पे क्लिक है, या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। सही है, कन्वर्सेशन। सही है, यू विल ट्राई शो योर एड्स पीपल लाइकली, यानी एक बंदा मिसाल के तौर पर जिसका इंटरेस्ट सेम हो उसको ये ऐड दिखे। सही है, अब आप अपने एड सेट लेवल पे बजट देंगे पर डे का। सही है, मैंने आपको यही बता दिया डेली और लाइफ टाइम में क्या फर्क होता है पिछले क्लासेस के अंदर। सही है। अब आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। सही है, कि आप कौन सी ऑडियंस को ऐड दिखाएंगे। सही है, अब ऐड पे गए। सही है, और आपने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। सही है, अब ये देखिए, ये आता रहता है। सही है, स्विच सेटअप। सही है, अब ऑडियंस के लिए अब अलग अलग चीजें आती रहती है। ये फेसबुक यकीन माने बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है, महीने में शायद बहुत दफा चेंज कर चुका है ये। सही है, आप अपनी मर्जी से ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। सही है, आप चीजें एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। प्लेसमेंट्स, अब देखिए फेसबुक है ना, अपने पास से एक्सेस देता जा रहा है यूजर्स को, कि आप खुद चाह के एड्स रन कर सकते हैं प्लेसमेंट के जरिए। सही है, तो ये किस तरह होगा? तो ये अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि अपनी प्लेसमेंट में खुद सेलेक्ट करूँ, मैं चाहता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट करूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं फेसबुक पे ऐड दिखाऊँ, तो मैं अपनी मर्जी से सिर्फ फेसबुक पे ऐड दिखा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखे, बाकी कहीं नहीं दिखे। मैं चाहता हूँ, देखिए व्हाट्सएप पे ऐड नहीं चलती है, पता नहीं ये क्यों दिखा रहा है। वैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, व्हाट्सएप पे एड्स नहीं चलती है। सही है। अब पता नहीं इन फ्यूचर अगर फेसबुक ले आता है व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप प्रॉपर एक टूल है जिसके जरिए आप कैंपेन रन कर सकते हैं। देखें क्या लिखा है, यू कुड इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय इंक्लूडिंग 6 मोर प्लेसमेंट। तो ये अब ये सजेशन देगा आपको कि अब एआई आ गया है मार्केट के अंदर, तो इसने भी, मेटा ने भी अपना एआई लॉन्च करा हुआ है। सही है, अब चीजें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, आप कहाँ ऐड दिखा सकते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम स्टोरीज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट्सएप स्टेटस, टू यूज टू व्हाट्सएप स्टेटस प्लेसमेंट यू विल नीड टू इंक्लूड इंस्टाग्राम स्टोरीज। अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी ऐड चला सकते हैं। ऐसा इसका कहना है, पता नहीं अब किस तरह काम करता है। सही है।
अब ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए, हर बिजनेस के लिए ना अलग चीज होती है। अगर आपका प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर जेनजीस के लिए बनाया गया है, जेनजीस यानी यूथ यूथ ऑडियंस के लिए, सही है, वो जब मैं इंशाल्लाह लास्ट क्लास के अंदर आपको जब क्लाइंट हंटिंग के ऊपर एक चीज पढ़ाने का हूँ इंशाल्लाह, तो मैं उसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट लास्ट क्लास के अंदर। मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग टॉपिक्स पे चल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट वैसे मैं क्लास में शुरू में पढ़ाता हूँ, बट इस बार मैं लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे अभी क्लास में बच्चे एक्टिव इतने मिल नहीं रहे, क्योंकि उसमें मुझे अट्रैक्शन चाहिए होगी स्टूडेंट्स की ना, कि वो मुझे जवाब देते रहे क्लास के अंदर। सर हमें ये सब एक्सप्लोर करना है ना, सिर्फ हम किसी ऐप का नाम नहीं डाल सकते। देखिए मेरी बात सुने, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। देखिए, आप जब मिसाल के तौर पे, मैं आपको किस तरह समझाऊं ये चीज, एग्जाम्पल सोच रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आपके जेब में 100 रुपए होंगे ना, सामने वाला आपसे पैसे मांगेगा, तो आप इस कैपेबिलिटी पे होंगे, आप उसको पैसे दे सकते हैं, सही है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास पैसा है नहीं, सामने वाला पैसा मांगेगा, आप क्या कहेंगे? सॉरी मैं नहीं दे सकता, यही कहेंगे। अब ये बात नहीं कर रहा मैं, अब बच्चे ये बोलेंगे कि सर अब मेरी मर्जी है कि मैं दूं या ना दूं, मर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, लॉजिक की बात कर रहा हूँ। पैसे होंगे तो देंगे, पैसे नहीं होंगे तो नहीं देंगे, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, अगेन दे रहा हूँ। सही है? इसी तरीके से जब आपके पास किसी एप्लीकेशन का एक्सेस होगा, तो आप उसको कॉल करेंगे, सही है, तो वो एप्लीकेशन आपके पास आएगी। सही है? इसके भी अलग अलग सिनेरियोज है। एप्लीकेशन वैसे एड्स बहुत कम, बाकी जो सबसे कम एड्स चलते हैं ना वो एप्लीकेशन के चलते हैं। सही है, मेटा पे ज्यादातर आपने देखा होगा, यूट्यूब पे चलते हैं। सही है, यूट्यूब पे एप्लीकेशन से ऐड आ रहे होते हैं। कोई ऐप पे यूट्यूब के थ्रू यानी गूगल के थ्रू जो एड्स चलती है ना, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन के ऐड आ रहे होते हैं। फेसबुक पे मेरे हिसाब से बहुत कम चलते हैं। सही है, तो मैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। सही है सर, आप सब क्लासेस की समरी दे दें एक दिन, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। तोबा आइडिया अच्छा है, बट देखिए मैं उसी दिन दे सकता हूँ। अब देखिए आपने रिक्वेस्ट करी, मैं दे दूंगा, मुझे मसला नहीं है। मैं बच्चों के साथ जितना कोऑपरेट हो सकता है करता हूँ, बस बच्चे मेरा सीधी बात है डिसरिस्पेक्ट ही हुई है, मैं क्लास में अवेलेबल हूँ और बच्चे देखे सिर्फ 3-4 बच्चे आ रहे हैं। शुरू में इतनी अच्छी ऑडियंस नहीं पड़ती। मेरी आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है अब? मेरी आवाज आ रही है अब? सर अभी आपने क्या कहा? देखिए तुबा मैं ये कह रहा था, मैंने एक लॉजिक दी। मैंने लॉजिक ये दी है, मिसाल के तौर पे आपके जेब में पैसे होंगे, ठीक है, अमाउंट होगी, आपसे सामने वाला जब कोई पैसे मांगेगा तो आप क्या कहेंगी? हाँ मेरे पास पैसे है, ये ले, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं होंगे, सामने वाला आपसे पैसे मांगेगा, आप क्या कहेंगे? नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, आपके उसकी नहीं बात कर रहा कि आपको दिल में हुआ यार पैसे नहीं दे रहे मुझे। सही है, मैं थिंकिंग की बात नहीं कर रहा, लॉजिक की बात कर रहा हूँ। पैसे होंगे तो देंगे, पैसे नहीं होंगे तो नहीं देंगे। सही है, इतना क्लियर है हुआ? सही है, आपके पास पैसे होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। इसी तरीके से फेसबुक के पेज आप किसी कैंपेन से ऐड चला रहे हैं, सही है, या आप कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, सही है, तो आपके पास अगर उसका एक्सेस होगा तो वो आराम से लग जाएगी। सही, अगर एक्सेस नहीं होगा तो वो चीज नहीं लगेगी। ये क्लियर है? दूसरा मैं ये कह रहा था अफरा के और तूबा, कि आप लोग ये कह रहे हैं ना कि आप क्लास की समरी दे दें ताकि हमें पता चल जाए क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जब हमारी लास्ट क्लास होगी ना, जिसके अंदर मेरे लिंक्डइन और स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट पढ़ा रहा है, मैं इंशाल्लाह आज सर से मैं एक छोटी सी मीटिंग करता हूँ और उसमें मैं सर से सब चीजें फाइनल आउट करता हूँ। और इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर या परसों की क्लास के अंदर मैं सब चीजें आपको बता दूंगा। सही है, तो इंशाल्लाह अब मैं इस पे सर से डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या सिनेरियो है। सही है, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्रॉपर क्लास की समरी में दे दूंगा। बट वो सूरत में होगा कि जब बच्चे अवेलेबल होंगे क्लास में। अब देखिए आप सिर्फ 2-3 बच्चे अवेलेबल है, तो मुझे भी पढ़ाने में मसला हो रहा सर है। जी क्लास एंड होने में 10 मिनट रह गए हैं। ग्रेट, थैंक यू सर। बच्चों अपना कोई और सवाल है तो आप पूछ ले, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मेरे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गए। तो ये आज के टॉपिक थे कि ऐप प्रमोशन क्या होता है, किसी भी ऐप का प्रमोशन करना। आज की क्लास की समरी दे रहा हूँ। एंगेजमेंट क्या होता है, दो लोगों को आपस में मिलाना। सही है, मैंने आपको शादी की एग्जाम्पल दी, शादी तो मेरी एंगेजमेंट होती है, मैरिज। सही है, एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है? दो लोगों को मिलाना। सही है, दो लोगों को मिलाना से क्या मतलब हो गया? एक ब्रांड हो गया और एक ऑडियंस हो गई, दोनों को मिलाएंगे तो एंगेजमेंट कैंपेन हो जाएगी। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ये किसी भी
मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, इसलिए मैं कोई ऐसी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में महफूज रह जाए। सही है। मेरा टीचिंग स्टाइल यही है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे कोई चीज जल्दी भूले ना। सही है। आप लोग लकी है कि आपको इतने अच्छे उस्ताद मिले कि आपको हर चीज इन डिटेल पढ़ा रहे हैं। सही है। आज की क्लास क्लियर है? जी जी। मैंने एक क्लास पढ़ाई थी कि कैंपेन एड्स और एड्स में क्या फर्क होता है। अनस आप वो क्लास देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये चीज समझ आ जाएगी। मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ, देखिए कोई बात है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अब एक चीज अब 10 दफा पूछ रहे हैं। अनस आपको नहीं कह रहा, सब बच्चे एक ही सवाल 10 दफा मुझसे पूछ रहे हैं। चले मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट मुझे दे। सही, अब देखिए, ये हो गई कैंपेन। एक कैंपेन को आप बजट दे सकते हैं। सही है। एक कैंपेन आप चल रन कर रहे हैं। सही है, उसके अंदर आप है ना 3 एडसेट बना सकते हैं। ये हर ब्रांड की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। सही है, अब कौन किस तरह रन कर रहा है। आप इसको चाहे तो क्लिक डुप्लीकेट कर ले। सही है, डिलीट कर दे, क्रिएट मल्टीपल एड्स कर ले। फिर अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट कर लिया मैंने। अब मैं पूछ रहा है एडवर्टाइज प्लस प्लेसमेंट में कर रहा है मेरा डाई, मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। तो ये अब मैं वो पूछ रहा है ओरिजिनल कैंपेन को कॉपी करना है, एग्जिस्टिंग को कॉपी करना है, या कोई नई कैंपेन क्रिएट करनी है। तो ये मतलब नई कैंपेन के अंदर एडसेट बना रहा है। तो ये डुप्लीकेट और एडसेट एक नई कैंपेन के अंदर बना रहा है, ओरिजिनल कैंपेन के अंदर बना रहा है, या एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर बना रहा है। तो कितने बना रहे हैं, तो ये अब आपके ऊपर है। तो ये दो बनाने हैं आपको, डुप्लीकेट कर लें आप। आप देखिएगा मैजिक। तो ये कि वो खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। एक कैंपेन हो गई, एक दादाजी हो गए, एक अब्बू, दो अब्बू, तीन अब्बू। अब एक अब्बू के एक बच्चा है। सही है। अब ये प्रॉपर समझ ले, पेरेंट्स इसको हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, तो पेरेंट्स इसको हम कहते हैं पेरेंट्स स्ट्रक्चर। सही है। पैरा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि है ना हम इसको समझाते हैं इसलिए क्योंकि ये हर किसी से लिंक है, यानी एक जंजीर है। एक ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक अटैच है। सही है। अब आप मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि इस कैंपेन के अंदर एक और ऐड हो, तो आप इसको डुप्लीकेट कर ले। अब कितनी डुप्लीकेट करनी है, ओरिजिनल के अंदर डुप्लीकेट करनी है, डुप्लीकेट कर ले। सही है। अब मिसाल के तौर पे एक कैंपेन हो गई, एक एड सेट हो गया, इसके अंदर दो आ गए, दो चाइल्ड आ गए। सही है। ये सब चाइल्ड हो गया, ये चाइल्ड हो गया। अब इसको आप अपनी अपनी लैंग्वेज पे समझ सकते हैं, मैंने आपको खाली ओवरऑल बता दिया है। सही है। और मेरी जितनी पिछली क्लासेस है, अगर आप वो देखेंगे उसको, अगर ऑन टाइम की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप क्लास अब 2025 में ये लेक्चर उठा लें, या 2026 में ये लेक्चर उठा लें, या 2030 में ये लेक्चर उठा लें, 100% गारंटी है कि आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होगी। सर पार्टनरशिप एड्स मींस, देखिए पार्टनरशिप एड्स मींस ये होता है कि मिसाल के तौर पे कि कोई इन्फ्लुएंसर है, तो ये पार्टनरशिप एड में ये होता है कि दो ब्रांड की एक साथ चलने वाली एड। तो ये उसमें भी है ना मल्टीपल एड अकाउंट में ऑप्शन नहीं होता पार्टनरशिप का। सही है। आफरा ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। सही, आई अप्रिशिएट यू। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। सही, दो ब्रांड चाहे ना वो पार्टनरशिप एड्स रन कर सकते हैं। अब इसके अंदर है ना एक सिनेरियो होता है। सही। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दो एड्स यानी दो ब्रांड्स या दो, एक इन्फ्लुएंसर और एक ब्रांड मिलके कोई कैंपेन रन करता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इदारा ले लें, दोनों इदारों में से कोई एक इदारा ले लें। सही है। आपका जो इदारा है उसमें से कोई एक इदारा है, सही है, उसने कैंपेन लगाई कि हमारे वहां पर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो रहा है या मेटा एड्स का कोर्स हो रहा है। सही है। उस कैंपेन में उन्होंने ना पार्टनरशिप ऐड ऑन कर दी। उसके अंदर उन्होंने मेरी जो फेसबुक की आईडी थी ना उसका लिंक डाल दिया। इसमें क्या होगा, जो मेटा एड्स पढ़ा रहे हैं ना, वो जो ट्रेनर है उनकी प्रोफाइल ये है या उनका पेज ये है। सही है। यानी मिसाल के तौर पे वो पढ़ा रहे मेटा एड्स का 2 महीने का कोर्स, और सर ने मेरा फेसबुक पेज लगा दिया जिसमें मैं मेटा एड्स की क्यूरीज रिजॉल्व करता हूँ या मेटा एड्स की सर्विस देता हूँ, या मेरी प्रोफाइल है वो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है। तो लोगों को क्या पता चलेगा कि ये इदारा जो एड एड चला रहा है ना, तो उसके अंदर है ना वो है क्या कहते हैं, ये सर पढ़ा रहे हैं और इनकी प्रोफाइल इसमें अटैच है। सही है। समझ गई आफरा? अब क्लियर है या और कोई एग्जाम्पल दूं मैं आपको? आफरा। ओके सर, थैंक यू सर। चलो वेलकम। वैसे आपके दिमाग में ये सवाल आया कहाँ से पार्टनरशिप ऐड का, आपने एक्सप्लोर की थी चीजें? हमने एक लास्ट कोचिंग सेंटर था जिसके अंदर हमने कैंपेन रन करी थी, उसके अंदर मैंने ये पार्टनरशिप एड्स रन करी थी। तो मुझे इसका बेहतर एक्सपीरियंस है, तो ये मैंने उसी की एग्जांपल दी है अपने इदारों के साथ, यानी जो आप लोग इदारे हैं। चले किसी का कोई और सवाल है? 4 मिनट रह गए हैं, पूछ ले।
छह पार्टिसिपेंट है, कोई तो पूछ ले। चीजें क्लियर है तो क्लास में वन टाइप कर दें। पिछली क्लासेस क्लियर है तो डबल वन टाइप कर दें। मेरी क्लास क्लियर है, मुझे प्लीज बता दें बच्चे हो, फॉर्म कर दें, ताकि क्लास क्लोज हो जाए तो मुझे मसला ना हो। डबल वन, वन डबल वन, समझ आ गया इसका मतलब। एवरीथिंग ओके, थैंक यू। और कोई स्टूडेंट तो नहीं है? दाओ हैंडीक्राफ्ट, आपने पूरी क्लास में जवाब नहीं दिया है, जवाब दे दिया करें। सही है। उम्मीद है आपको क्लासेस समझ आ गई होगी। हमारे आखिरी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, इंशाल्लाह उसके बाद आपकी मेरी जर्नी एज अ क्लासेस खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह उसके बाद आपके कुछ, जो आपको मैं आपको वापसी आज एक बता दूं, आपका असाइनमेंट ये है कि अभी तक मैं चार कैंपेन्स पढ़ा चुका हूँ। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप प्रमोशन। इन चारों के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने हैं। अवेयरनेस के लिए पांच अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स बनानी है, उसका एक पीडीएफ जनरेट करना है स्क्रीनशॉट का। ठीक है, मैंने ये कैंपेन बनाई है। और मुझे वो मतलब अवेयरनेस कैंपेन का एक पीडीएफ, ट्रैफिक कैंपेन का एक पीडीएफ, तो एंगेजमेंट का, ऐप प्रमोशन का, सबको रन नहीं करना है। सबके एक डमी स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो ये अपने हिसाब से, स्ट्रेटेजीज के हिसाब से। और मुझे उसका पीडीएफ सबमिट करवाना है ग्रुप के अंदर। तो ये, इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप पांचों के अलग अलग पीडीएफ, चारों के अलग अलग पीडीएफ बनाए। सही है। और उसको है ना एक फोल्डर के अंदर रख के, उस फोल्डर का लिंक मुझे दे दीजिएगा। तो ये वो आप ड्राइव पे रख दीजिएगा, अपनी ड्राइव की आईडी पे, और उसका लिंक मुझे दे दीजिएगा। सही है। असाइनमेंट समझ आ गया क्लास में, तो वन टाइप कर दें, वरना सबमिट भी करवा दीजिएगा असाइनमेंट। चौथा कौन सा? एक अवेयरनेस, एक ट्रैफिक, एक इंगेजमेंट और एक ऐप प्रमोशन। चार बोले तो मैंने, आज पढ़ा है दो, दो पहले पढ़ा चुका हूँ। चले ग्रेट। एक मिनट रहा, एक मिनट बच गया है। सही है। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहें। सही है। और इंशाल्लाह कुछ टॉपिक्स क्लास रह गए हैं, कुछ क्लासेस रह गई है, तो क्लास में अपनी अभी मौजूदगी को बरकरार रखें। सही है। और सही है, अपनी प्रैक्टिस रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह क्लास, इंशाल्लाह कल क्लास होगी। सही है। और मैं आज सर से सब चीज़ें डिस्कस करके आप लोगों को बता दूंगा कि आप कितने टॉपिक्स रह गए और कब आपका फाइनल आपसे असाइनमेंट लिए जाएंगे। आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो ये आपकी जो सर्टिफिकेशन है और जो इंटर्नशिप वाले प्रोसीजर्स है उसको देखा जाएगा। सही है। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दे, मैं जवाब दे देता हूँ। मेरी तरफ से क्लास ओवर है। सही है। अल्लाह हाफिज। सवाल पूछ ले, अगर कोई होगा तो जवाब दे दूंगा।